नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसानों के आंदोलन की हुई जीत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून को लिया वापस। कृषि कानून की वापसी पर हरीश रावत बोले, सत्ता का अहंकार जनता के संघर्ष के सामने झुका। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बाइक सवार, 2 युवकों की हुई मौत। रिटायर्ड कर्मचारियों का धरना जारी। प्रदेश की धामी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। 180वां सरोवर नगरी नैनीताल का सर्वधर्म के साथ मनाएगा जन्मोत्सव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून को वापस लेने की किसानों की बात मानी। डोईवाला के किसान और कांग्रेस बोले, पहले संसद में स्पेशल सत्र बुलाकर कृषि कानून बिल को विधिवत निरस्त करने पर ही कांग्रेस किसानों के साथ आंदोलन समाप्त करेगी, लेकिन डोईवाला के आंदोलित किसान कृषि कानून बिल को वापस लेने की प्रधानमंत्री की घोषणा पर उत्साहित हैं। 1 साल से करीब ये किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, जिसमें किसानों की मांग थी कि इन 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी का जो कानून है उसको लागू किया जाए। तो अब 1 साल से कई हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे, भरी सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, आंधी तूफान में किसानों ने इस आंदोलन को चलाया। कांग्रेस पार्टी के भी सभी जितने कार्यकर्ता थे, जितने पदाधिकारी थे, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो आज देश के प्रधानमंत्री जी आके बोलते हैं कि ये कानून हम वापस लेते हैं और किसान भाई अब उठकर अपने घर वापस चले जाएं। मगर हमारा ये मानना है कि जैसे ये सत्र संसद का सत्र लेके आया गया था और 3 काले कानूनों को पास किया गया था, वैसे ही एक स्पेशल सत्र बुलाया जाए संसद का और वहाँ इन 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए। हमारी ये मांग है कि जब तक अगर स्पेशल सत्र नहीं बुलाया जाता तो हम कैसे इन प्रधानमंत्री जी की बात को माने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक के प्रकाशोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने इस प्रकाशोत्सव पर प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गुरु नानक जी ने समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, वैमनस्यता को दूर करने और सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन का अथक प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी द्वारा दिए गए सामाजिक समरसता, एकता और सौहार्द का संदेश आज पहले से ही अधिक प्रासंगिक है। गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर विपक्ष दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि अहंकार से चूर सत्ता द्वारा 3 काले कानून जो किसानों का गला घोट रहे थे, उनको वापस ले लिया गया है। हरीश रावत ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि ये किसान भाइयों के संघर्ष की जीत है। ये उन 1000 के करीब शहीदों की जीत है, जिन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए ताकि उनको विजय हासिल हो सके। हरीश रावत ने सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेना किसानों की अभूतपूर्व जीत बताई है, जिसके लिए उन्होंने किसानों को बधाई दी है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की विजय माना है, क्योंकि सत्ता का अहंकार जनता के संघर्ष के सामने झुका है। पत्रकार उमेश कुमार के साथ साथ अब उनकी पत्नी सोनिया शर्मा भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। कल सोनिया शर्मा खानपुर क्षेत्र के खेड़ी मुबारकपुर गांव पहुंची, जहां उन्होंने गांव के लोगों से, खास तौर से महिलाओं से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सोनिया शर्मा ने बताया कि खेड़ी मुबारकपुर गांव की वाल्मीकि बस्ती में काफी मात्रा में गंदा पानी जमा है, जिससे गंभीर बीमारी फैलने की आशंका है। इसके अलावा इसी गांव की कई पात्र महिलाओं के लिए पेंशन न लगने की शिकायत भी आई है। उन्होंने कहा कि इस विषय में जल्द ही एसडीएम लक्सर से मुलाकात कर इन समस्याओं का शीघ्र ही निवारण कराया जाएगा। इस दौरान पहाड़ परिवर्तन समिति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रिंसी रावत, आशुतोष राणा, सत्यम कालरा, पूजा बेस्ट, अजीत, दीपक, मोनू, जोनू आदि मौजूद रहे। सरोवर नगरी नैनीताल में नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में नैनीताल विधानसभा के बूथ से जुड़े कांग्रेस जनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम नैनीताल क्लब में आयोजित हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सतीश नैनवाल और संचालन नगराध्यक्ष अनूप कबड़वाल ने किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयोजक प्रशिक्षण कमेटी उत्तराखंड इंदुमान, प्रशिक्षण अरुण श्राफ, निवर्तमान विधायक संजीव आर्या, पूर्व सांसद महेंद्र सिंह पाल, पूर्व विधायक सरिता आर्या, हेमा आर्या सहित पूरे विधानसभा के अंतर्गत के नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे।
विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आजकल ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन को लेकर बाघों की गणना का कार्यक्रम अलग अलग 3 फेजों में किया जाता है। वहीं फेज 3 को लेकर हर 4 साल में भारत के सभी टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना का कार्य किया जाता है, जिसको लेकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और कॉर्बेट नेशनल रिजर्व के द्वारा मिलकर बाघों की गणना का कार्य किया जाता है। बता दें कि 3 फेजों में बाघों की गणना का कार्य किया जाता है, जिसमें पहले फेज में प्रोजेक्ट लाइन डालकर बाघों की प्रेजेंस को देखते हैं। फेज 2 में सैटेलाइट के माध्यम से बाघों की प्रेजेंस को देखा जाता है। वहीं फेज 3 के तहत कैमरा ट्रैप के माध्यम से बाघों की उपस्थिति देखी जाती है कि किस क्षेत्र में कितने बाघ पाए गए हैं। 2006 के बाद साल 2010, उसके बाद साल 2014, फिर 2018, अब 2021 और 2022 में ये कार्य किया जा रहा है, जिसके नतीजे जुलाई 2022 में तक घोषित होने की संभावना है। NTCA, WI और टाइगर रिजर्व मिलके जो है हर चौथे साल बाघों की गणना का कार्य किया जाता है। इसमें 3 फेजेस में फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में बाघों की गणना बाघ और उसके साथ जो अन्य मांसाहारी जीव हैं और जो भी हैबिटेट में अलग अलग शाकाहारी जीव हैं उनकी गणना का कार्य इसमें ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में किया जाता है। ये प्रत्येक चौथे साल होता है। 2006 से ये प्रारंभ किया गया था। 2006, 2010, 2014, 18 और अभी 2021-22 में ये गणना का कार्य किया जा रहा है। इसके रिजल्ट जो हैं 2022 जुलाई तक आने की संभावना है। इसमें जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 की कार्रवाई जो है वो सभी एक साथ चल रही है। फेज़ 1 के अंतर्गत सभी बीटों में ट्रांजेक्ट लाइन डालते हुए अलग अलग जगह पर वेजिटेशन की और वाइल्ड लाइफ के प्रेजेंस की जो है गणना की गई है। इसके अलावा भी कैमरा ट्रैप के माध्यम से अलग अलग लोकेशंस पे क्या टाइगर की प्रेजेंस है और कितनी फ्रीक्वेंसी है उनकी उस एरिया को यूज़ करने की, उसको स्टडी किया जा रहा है। ये सभी डेटा को कंपाइल करके अभी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो नेशनल पार्क वाला एरिया है उसमें ये गणना का कार्य चल रहा है। ये इधर ख़त्म होते ही ये सोना नदी सैंक्चुरी और कालागढ़ डिवीज़न जो है वहाँ पर ये काम किया जाएगा और पूरे टाइगर रिजर्व में जब ये कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद इसका डेटा एनालिसिस करके ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के माध्यम से जो भी बाघों की संख्या आएगी उसका निर्धारण किया जाएगा। 2018 में जो बाघों की गणना आई थी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वो 231 थी। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के घरों से पवित्र मिट्टी एकत्र के लिए सैन्य सम्मान यात्रा का आगाज हो चुका है। वहीं अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा में शहीद सम्मान यात्रा शुरू की गई। यात्रा सल्ट विधानसभा के ग्राम मैनाकोट, भौन, रणठमल, सैणमानूर, मलिहारी के शहीदों के घर पहुंचकर मिट्टी लेकर आएगी, जिसमें कलश यात्रा शुरू ग्राम पंचायत जाख में जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में शहीद नायक गोपाल सिंह के घर पहुंचकर शहीद को याद किया और पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद के घर की मिट्टी लेकर गई इस यात्रा में सल्ट भाजपा विधायक महेश जीना, कैप्टन गोविंद सिंह, सूबेदार मेजर हरि सिंह तड़ियाल आदि ग्रामीण मौजूद थे। हर घर भाजपा घर घर भाजपा अभियान के तहत गरुड़ पहुंचे भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन जोशी ने कहा कि इस अभियान के तहत भाजपा के सभी पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक बूथ पर जाने के साथ ही घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया जा रहा है। विगत 5 वर्षों में सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पर खासा कार्य किया गया। कोरोना काल में मुख्यमंत्री द्वारा किए गए प्रयासों से ही उत्तराखंड पूरे देश में संपूर्ण टीकाकरण की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। वर्तमान में कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना में युद्ध स्तर पर कार्य जारी होने की बात उन्होंने कही। आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने की बात मधुसूदन जोशी द्वारा कही गई। हर घर भाजपा अभियान के तहत प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा मधुसूदन जोशी आज गरुड़ क्षेत्र में पहुंचे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर, आपसे सीधा सवाल ये करूंगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी किन विषयों को लेकर उतरने वाली है? सर, अभी हमारा घर घर भाजपा हर घर भाजपा अभियान चल रहा है और हम घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और कोई भी हमारा प्रदेश पदाधिकारी हो, जिले के पदाधिकारी हो, राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, सब अपने बूथ पर जाकर लोग घर घर जाके संपर्क कर रहे हैं। और जहाँ तक सरकार के जो विषय है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, 5 साल की जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो कोरोना काल के समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा जो प्रयास किए गए और टीकाकरण का अभियान किया गया, पूरा जो उत्तराखंड राज्य है देश भर में टीकाकरण के मामले में तीसरा राज्य है और हमारा जिला जो बागेश्वर है वो प्रथम स्थान पर है टीकाकरण के मामले में कि सबसे जो पहला टीका सबसे पहले अपने बागेश्वर जिले
में लगा है। इसके अलावा हर घर जल हर घर नल और उसके अलावा स्वास्थ्य अटल आयुष्मान योजना और लगातार जो विकास कार्य हो रहे हैं, विकास के एजेंडे को लेकर जो 5 साल की हमारी उपलब्धियां हैं उनको लोगों के बीच में जाकर हम बताएंगे। उसके आधार पर हम चुनाव पर लड़ने जा रहे हैं। तो सर, पिछले विधानसभा चुनाव में जहां डबल इंजन सरकार के बाद प्रगति की एक गति मिलने की बात कही गई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कई जनसभाएं भी की गई विधानसभा चुनाव को लेकर, तो सर वर्तमान में कई विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार अपने इस वायदे पे खरी नहीं उतर पाई और प्रदेश के साथ ही देश के युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ रही। सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है और आज आप देखेंगे हमारे उत्तराखंड में जो रेल मार्ग है वो केवल जहाँ तक पहले अंग्रेजों के ब्रिटिश हुकूमत के समय पर जब केवल देहरादून और काठगोदाम तक ट्रेन थी, आज उस ट्रेन का भी विस्तार हो रहा है। आज कर्णप्रयाग तक 4 धाम को रेल मार्ग से जोड़ा जा रहा है। दूसरा जो 4 लेन की बात हो रही थी, तो अभी लगातार उसका काम चल रहा है और हमारी जो 4 धाम यात्रा के लिए जो 4 लेन जो बन रही है उसका काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है और लगभग पूरा होने की स्थिति में वो काम है। उसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा एम्स का जो ऋषिकेश एम्स है उसका एक सेंटर अपना हल्द्वानी में भी खुलने जा रहा है, उसकी भी संस्तुति हो चुकी है। उससे पूरे कुमाऊं के लोगों को वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलेंगे। इसके अलावा जो घर घर जो गाँवों को सड़कों से जोड़ने की योजना है, मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों से इन 5 वर्षों में जितनी रोडें गांव के लिए बनी है, शायद अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट के भौनडांडा में सुप्रसिद्ध मां भौना देवी मंदिर में चामुंडा अस्पताल काशीपुर एमडी डॉक्टर यशपाल रावत ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। डॉक्टर यशपाल रावत का कहना है कि मुझे मां नंदा देवी मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने मां भौना देवी से अपने क्षेत्र और राज्य राष्ट्र की खुशहाली के लिए मनोकामना मांगी, मां से आशीर्वाद लिया। वहीं मंदिर के पुजारी अर्जुन सिंह रावत ने बताया कि मां भौना देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले लोगों की मां मुराद जरूर पूरी करती है। जनपद नैनीताल के रामगढ़ ब्लॉक में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के घर सतलोक में कुछ अराजक तत्वों द्वारा आगजनी और फायरिंग की घटना सामने आई थी, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ बता दें कि कोतवाली भवाली जनपद नैनीताल में उन लोगों के खिलाफ तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अराजक तत्वों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के दिशा निर्देशन और भूपेंद्र सिंह धोनी क्षेत्र अधिकारी भवाली के पर्यवेक्षण और कुशल नेतृत्व में नामजद अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी और उक्त घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्त गणों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में बीती 17 नवंबर को पकड़े गए 4 व्यक्तियों में एक के कब्जे से अवैध पिस्टल बरामद हुई। पकड़े गए 4 व्यक्तियों में से एक नथुआ खान भवाली और 3 सूपी मुक्तेश्वर क्षेत्र के हैं। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त गणों द्वारा बताया गया कि हम कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर पर उनका पुतला दहन करने गए थे। हमने सिर्फ वहां पर पुतला फूका और नारेबाजी की थी, जहां सलमान खुर्शीद के आवास के केयर टेकर से हमारे द्वारा गाली गलौज और अभद्रता हो गई और विरोध के आवेश में आकर हमने सलमान खुर्शीद के मकान पर आगजनी कर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड की 26 नवंबर को होने वाली परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापकों के साथ उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव नीता तिवारी ने अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी को शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न कराने के निर्देश दिए। बता दें कि इस बार यूटेट फर्स्ट में 44,973 विद्यार्थी शामिल होंगे, वहीं यूटेट सेकंड में 39,874 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बता दें कि परीक्षा 29 शहरों में 178 परीक्षा केंद्रों में संपन्न होने जा रही है। यूटेट की परीक्षा 2 पाली में संपन्न होगी। 26 नवंबर को हमारी यूटीटी की परीक्षा है, उसी से संबंधित बैठक है, जिसमें नोडल अधिकारी तथा अन्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे उनको दिए गए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी इस परीक्षा के मुख्य नियंत्रक अधिकारी काम करेंगे। हमारे पूरे प्रदेश में 178 परीक्षा केंद्र हैं, जो कि 29 परीक्षा शहरों में पाए गए हैं और प्रत्येक परीक्षा शहर में नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है और परीक्षा केंद्र में पर्यवेक्षकों की तैनाती है और मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा सारे दायित्व यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे सभी व्यवस्था पूरी सुनिश्चित है। इसके साथ साथ हमने परीक्षा पद्धति की भी घोषणा की है। हमारे जो पुनः परीक्षा में इंटरमीडिएट में 5 बच्चे शामिल थे, जिसमें से 1 बच्चा हमारा पुनर्वितरण हुआ और 80% परीक्षा पढ़ा। हाई स्कूल में हमारे 4 बच्चे शामिल हुए थे, 4 के 4 पास हुए, 100% उनका परीक्षा पढ़ा। पुनः परीक्षा
जनपद नैनीताल के ओखला कांडा में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने मनरेगा और लघु सिंचाई के संयुक्त रूप से 9.85 लाख की धनराशि से लुगड़ ग्राम पंचायत बडौन विकास खंड ओखल कांडा के 5 हॉर्स पावर सोलर पंपिंग योजना बनाई गई है, जिससे प्रति मिनट 60 LPM पानी लिफ्ट कर 4 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है, जिससे 18 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। डॉक्टर तिवारी ने कहा, इस प्रकार के प्रोजेक्ट जनपद के 8 विकास खंडों के ग्रामों में जरूरत के अनुसार बनाए जाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने पंपिंग योजना का स्थलीय निरीक्षण भी किया। देख रहे हैं ये सोलर इरिगेशन पंप, ये मनरेगा और लघु सिंचाई विभाग के कन्वर्जेंस से बना है। इसमें जो है हमारा 60 हॉर्स पावर का पंप है। ये इसकी कैपेसिटी 60 लीटर पर मिनट की है लिफ्ट करने की, और इसमें 4 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है, जिसमें 18 परिवार हमारे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हमारा प्रोजेक्ट रहा है। इस तरह के प्रोजेक्ट हम और इनको आगे बढ़ाएंगे और गांवों में भी इनको प्रमोट करेंगे। इन सभी ब्लॉक में हम कोशिश करेंगे कि जहां जहां इसकी उपयोगिता है और डिमांड है, उसको हम सभी 8 ब्लॉक में इसको रेप्लिकेट करेंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देव दीपावली धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर हर की पैड़ी पर हजारों दीप जलाने के साथ आतिशबाजी भी की गई। मान्यता है कि इस दिन देवता दिवाली मनाते हैं। पुराणों के अनुसार देव दिवाली के दिन ही भगवान विष्णु से बलि राजा से मुक्ति मिली थी और वह स्वर्ग पधारे थे, जिसके बाद सारे देवताओं ने दीप जलाकर खुशियां मनाई। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देव दिवाली मनाई जाती है। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बताया कि हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड एक अलौकिक स्थान है। इस स्थान पर हजारों दीप जलाने का दृश्य बहुत ही अद्भुत है। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि हमारे द्वारा अगले साल सभी मंदिरों और तीर्थ स्थलों में देव दीपावली बनाने का आग्रह किया जाएगा। जिस तरह हर की पैड़ी पर देव दिवाली मनाई जाती है, उसी तरह हमारे धार्मिक स्थानों पर भी इसी तरह देव दिवाली बनानी जानी चाहिए। कार्तिक का जो माह है वो अपने आप में ही हमारे धर्म में बहुत ही पुण्य और बहुत ही पवित्र माह माना गया है, और पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो भी स्वयं में अपने आप में बहुत पवित्र तिथि है। और दोनों पूरे कार्तिक के माह में भी गंगा स्नान का बहुत महत्व है। गंगा तट पर स्नान करने का, पूजा अर्चना करने का, दान पुण्य करने का अपने आप में एक बहुत महत्व है। पूर्णिमा का भी बहुत महत्व है। और जब हम बात करते हैं कि कार्तिक की पूर्णिमा की, तो कई सौ गुना जो है इसका पुण्य बढ़ जाता है, तो इसका महत्व बढ़ जाता है। और देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं कार्तिक के माह में तो स्नान करने के लिए आते ही हैं, लेकिन कार्तिक की पूर्णिमा पर स्नान का बहुत अधिक महत्व है। इस वर्ष का ये अंतिम बड़ा स्नान है। और हम देव दीपावली की बात करें तो देव दीपावली का आयोजन किया जाता है। हम निरंतर कई वर्षों से हर की पौड़ी पर आयोजन करते आ रहे हैं। आज भी हमारे द्वारा हर की पौड़ी पर 11,000 दिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं। देव दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है पूरे उल्लास के साथ। आज हर की पौड़ी दियों के प्रज्वलन से उज्ज्वलित होगी, पूरा उजाला होगा, पुष्प वर्षा होगी, आतिशबाजी होगी, और भगवान शिव, भगवान हरि और माँ गंगा से यही प्रार्थना की जाएगी कि सभी को सुख समृद्धि दे, सभी को पुण्य दे, और जो भी ये बीमारियां हैं इनका, जैसे कि अभी प्रार्थना से हुआ, बहुत कमी की ओर है, इसको बिल्कुल नाश करे, जिससे कि हम अपने साधारण जीवन जो जी रहे। आप सब खड़े हैं और जहाँ भागीरथी माँ हमारे साथ आप देख रहे हैं, हमारे जो गंगा सभा के अध्यक्ष जी हमारे साथ है, हमारे महामंत्री जी हमारे साथ है, सभापति जी हमारे साथ है। तो आज हमने ये गंगा सभा के ऑफिस में बैठ कर ये निर्णय लिया है कि अगले साल जो है पूरे भारत में हम एक संदेश देना चाहते हैं कि दीप दिवाली खाली बनारस में नहीं पूरे भारत में मनाई जाएगी। आज ये हमारा प्रस्ताव जो है, हमारा जो अध्यक्ष महोदय हमारे है, महामंत्री जी हमारे, सभापति जी हमारे है, सबसे वार्ता हुई है। और पूरे भारत में जहाँ हमारे मंदिर है, जहाँ हमारी गंगा यमुना सरस्वती जहाँ भी बहती है, क्षिप्रा हो, कोई भी नदी हो, वहाँ पे जो है दीप दिवाली मनाई जाएगी जहाँ हमारे मंदिर है। क्योंकि हम सनातनी है, और सनातन जो सनातनी है, जो ब्राह्मण है, साधु है, हमारा काम सनातन को आगे बढ़ाना है और सनातन को लेके चलना है। तो हम यही चाहते हैं कि हम जो अगले साल जो है दीप दिवाली पूरे हिंदुस्तान में मने, पूरे जहाँ जहाँ हमारे मंदिर है वहाँ पे दीप दिवाली मनानी शुरू हो जाए। आज गंगा सभा की ओर से 11,000 दीपक जलाए गए हैं। इसके अलावा भी आप लाखों की संख्या में आप देख रहे हैं जो भक्तगण हमारे वो आए हुए उन्होंने दीप, मैं समझता हूँ आज के दिन यहाँ लाखों की संख्या में दीप जले हुए हैं। जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।
गत दिवस पूर्व जिस प्रकार से गुलदार ने एक 5 वर्षीय मासूम को अपना निवाला बनाया, उसके बाद से इस इलाके में सनसनी मची हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि मासूम को निवाला बनाने वाला गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। हल्द्वानी नैनीताल मार्ग स्थित समीपवर्ती चोपड़ा गाँव के दांगन तोक में 5 वर्षीय बच्ची को मारने के बाद आदमखोर गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हुआ है, जिसे रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 करीब आते ही आजकल तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के बूथों में पहुंचकर अपनी अपनी पार्टियों की उपलब्धियां गिनाने के साथ पार्टी का प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। मिशन 2022 के इस प्रचार प्रसार के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के यमुनोत्री विधानसभा के ब्रह्मखाल मंडल अध्यक्ष दुर्गेश सिलवाल के नेतृत्व में उत्तरकाशी जनपद के विभिन्न बूथों पर जाकर भाजपा के झंडे और स्टिकर लगाकर प्रचार प्रसार किया गया। वहीं सिलवाल के द्वारा अब की बार 60 के पार का भी दावा किया गया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के दूरस्थ क्षेत्र भौंडांडा गांधी चौक में चामुंडा अस्पताल काशीपुर के सौजन्य से एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 150 ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया। चामुंडा अस्पताल काशीपुर द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चामुंडा अस्पताल के संयोजक और जनरल सर्जन डॉक्टर यशपाल रावत ने शिविर में आए ग्रामीणों को स्वास्थ्य जाँच और निःशुल्क दवा वितरण किया। शिविर में लगभग 150 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। ग्रामीणों ने चामुंडा अस्पताल संयोजक डॉक्टर यशपाल रावत से क्षेत्र में इसी प्रकार स्वास्थ्य शिविर लगाने का अनुरोध किया। मैंने आज जो कैंप लगाया है चामुंडा अस्पताल काशीपुर की तरफ से, उसमें लगभग 150 से अधिक रोगियों ने अपने स्वास्थ्य के सेवा का लाभ लिया। और इस दूरस्थ क्षेत्र में जो कि मैंने पहली बार यहाँ पर आया हूँ, हालांकि इससे पहले मैंने गौलीखाल वगैरह में भी कैंप लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर भिरनखाल में मैंने पहली बार कैंप लगाया है और ये कैंप सफल रहा। उस हिसाब से हमने शॉर्ट नोटिस में ही ये कैंप लगाया था। मेरा नाम सुनीता देवी है, मैं ग्राम भौंडांडा क्षेत्राध्यक्ष हूँ और हमारे गांधी चबूतरा में जो है आज कैंप लगे हो स्वास्थ्य केंद्र लगे जब हमें चामुंडा हॉस्पिटल का डॉक्टर साहब यहाँ छी यशपाल सिंह रावत है, मैं बहुत बहुत आभारी छूँ, उनसे धन्यवाद भी करनो छूँ कि हमारे को हम आज कैंप लगाई और यहाँ का लोग थे इलाज करना घणे अँ छी में लोग निःशुल्क पूरा जांच करावा, दवाई लियावा और हमेशा ये जांच कराना चाहिए। ठिकार ये हमारे क्षेत्र में बहुत दुर्लभ क्षेत्र चाहिए, हम आंदा भी नहीं कोई डॉक्टर पार्टी भी नहीं चाहिए, हॉस्पिटल भी नहीं, हम तो गौलीखाल जान पड़े। आज जो चे कि जब हम आया छी तो सभी एक लाभ उठावा और आवा अपन दवाई ले जावा और यूँ लोग को धन्यवाद भी करा। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करना छूँ कि आवा और सब अपन इलाज करावा। यहाँ उत्तरकाशी जिला योजना समिति सामान्य निर्वाचन की मतगणना पुलिस बल की कड़ी निगरानी और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ संपन्न हुई। जिला नियोजन समिति में नगर पालिका परिषद बड़कोट, जिसमें नगर पंचायत नौगांव, नगर पंचायत पुरोला से विजयपाल सिंह और नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट से देवराज सिंह बिष्ट, नगर पालिका चिन्याली सौट से शशि प्रकाश निर्वाचित हुए। वहीं जिला पंचायत सदस्यों में अनीता देवी, अरुण सिंह, आनंद राणा, चंदन सिंह पवार, दलवीर सिंह, पवन सिंह, प्रदीप भट्ट, प्रदीप कैंतुरा, मीनू रावत, सुंदर लाल, हाकम सिंह, लक्ष्मी, जयमाला, सरिता निर्वाचित हुए, जिसमें निर्वाचित सदस्यों को जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने प्रमाण पत्र वितरित किए और निर्वाचित सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। गुरुवार की देर रात नेशनल हाईवे 309 पीरू मदारा के समीप हरदुआ के पास एक बाइक की भिड़ंत ट्रैक्टर ट्रॉली से हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 की मदद से रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने घायल दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दुर्घटना में तीसरे घायल युवक को पीरू मदारा स्थित प्राइवेट बाबा नीम करौली हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। कोतवाल के SSI मुनवर हुसैन ने बताया कि नई बस्ती मोहल्ला गुलर घटी निवासी मुर्शद अली और ग्राम तेलीपुरा निवासी नसरुद्दीन की इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, जबकि उनका तीसरा साथी घायल है, जिसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासेन तहसील मुख्यालय में उत्तराखंड पेंशनर संगठन का धरना 86वें दिन भी जारी रहा। धरने में सल्ट विकासखंड के पेंशनर्स ने भी धरने पर अपना समर्थन दिया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानाचार्य राजेश सिंह मनराल ने कहा कि हम सबको मिलकर इस तानाशाह प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता के बीच जाना चाहिए। सत्ता के मद में चूर इस सरकार ने लोकतंत्र की मर्यादा को ही समाप्त कर दिया है।
सरोवर नगरी नैनीताल का 180वां जन्मोत्सव सर्वधर्म के साथ मनाया गया। ताल चैनल के निदेशक मारुति नंदन शाह, ईशा शाह और दीपक बिष्ट के सहयोग से नगर के तलीताल स्थित नए रोडवेज स्टेशन परिसर में भव्य जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कुमाऊं मंडल के अपर आयुक्त प्रकाश चंद्र ने नैनीताल वासियों को 180वें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में ताल चैनल के मारुति नंदन शाह ने कहा कि जन्मोत्सव के कार्यक्रम के पीछे समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर नैनीताल की सुरक्षा का संकल्प लेना है। छोटे पर्दे की अभिनेत्री निकिता शर्मा और कोटद्वार के रहने वाले फिल्म प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन रोहनदीप से 14 नवंबर विश्व विख्यात त्रियुगी नारायण मंदिर में अपने परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में शादी रचाने के बाद कोटद्वार पहुंचे। परिजनों ने वर वधू की इस जोड़ी का भव्य स्वागत किया। लाल जोड़ा पहन खूबसूरत लकी दुल्हन ने परंपरागत रूप से गृह प्रवेश किया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कोटद्वार की उत्तराखंड की बहू बनके। मेरी जो उत्तराखंड वाली फैमिली है, यानी मम्मी जी हैं, पापा जी हैं, दीदी हैं और जो मेरे भैया हैं, उनकी जो वाइफ है, सब बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी शादी हुई है। ऐसा लग रहा है बस मैं अपने घर से निकल के अपने घर में आ गई। बहुत अच्छे हैं सब यहाँ पे। वो कहते हैं ना कि दिखावे का तो कोई अंत ही नहीं है। आने के लिए आप हेलीकॉप्टर से भी आ जाओ और आने के लिए आप पैदल भी आ जाओ। सबसे ज़्यादा मायने रखता है प्यार, इज़्ज़त और एक दूसरे को समझना। और महादेव जो हैं वो खुद ही कितने सिंपल हैं, एकदम साधारण जीते हैं। तो मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ जितनी साधारण हो, हम ग्लैम लाइफ तो पर्दे पे जीते ही हैं, ब्यूटी लाइफ भी जीते ही हैं, पर घर का जो माहौल होना चाहिए वो फैमिली जैसा रहना चाहिए। उसके लिए हमने दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम दोनों इसी फील्ड से हैं। तो बहुत ही सिंपल शादी करेंगे और वहाँ शादी करेंगे जहाँ स्वयं महादेव ने और माता पार्वती ने फेरे लिए थे। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। बस इसीलिए कि मेरे महादेव ने वहाँ शादी की थी, इसलिए मैंने अपने महादेव के वहाँ जाके शादी की, उनकी ब्लेसिंग लेके। अभी मेरे हस्बैंड का ही शो आ रहा है 100 Days in Heaven ZTV पे। उसी का मैं हिस्सा हूँ और उसके लिए मिले थे और अभी वो स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो धीरे धीरे ऑन फ्लोर जाएंगे, बट अभी सारा फोकस इसी शो पे है जो उत्तराखंड में शूट होगा। तो अभी तो वहीं पे आपको फिर से दोबारा ही मिलेंगे। जिस तरह से बेटियां आगे बढ़ रही हैं, मतलब आगे समाज की बेटियों को आगे बढ़ने का क्या कहना चाहिए? इसका पूरा श्रेय मैं अपने पापा मम्मी को दूंगी, क्योंकि इसके अलावा मैं और मेरी एक बहन है, हमारे घर में कोई भी भाई नहीं था। तो मैं तो ये कहती हूँ कि लड़कों ने भी वो ज़िंदगी नहीं जी होगी जो मेरी बहन और मैंने जी है। हम 18 साल के थे, हम तब से काम कर रहे थे। हमें खुद पापा ने बिज़नेस खोल के दिया था, उन्होंने हमेशा इंडिपेंडेंट बनाया। लड़का लड़की तो एक भगवान की क्रिएशन है, सबके पास दिमाग और सबके अंदर एक ताकत है एक अलग समाज में अपनी पहचान बनाने की। तो मुझे तो लगता है लड़कियां कहीं ना कहीं आजकल लड़कों से भी बहुत आगे निकल चुकी हैं, हर एक फील्ड में, हर एक जगह है। बाकी दोनों की अपनी अपनी मान्यता है, लड़के अपनी जगह है, लड़की की अपनी जगह है। बट मेरे हिसाब से तो लड़कियों को पढ़ाना है, उनको जो भी करने देना चाहिए उनको करने देना चाहिए। लड़कियाँ और ये लड़का सिर्फ एक दिमागी रूप पे पुराने ज़माने के बनाए हुए ख्याल है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।